नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज का जो जो वीडियो बनाने का जो आज का भी उद्देश्य है, जो आप लोगों को बताने का, आप लोगों के समक्ष आने का, एक और ठगी का मामला इस देश में सामने आया है। और वो ठग निकला है जिसके जो तार हैं, जिसके फोटोज जो हैं, कोई कहे मॉब्ड है, कोई कहे कुछ है, लेकिन अभी तक उसका खंडन नहीं हुआ है। बीजेपी के आला नेताओं के साथ उसके फोटोज हैं, प्रधानमंत्री के साथ में उसके फोटोज हैं, प्रधानमंत्री को एरोप्लेन में बिठाते हुए वहां पर उस जगह पर उसके फोटोज हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। वहां जाने के लिए उसका बकायदा पूरा पास होता है, तभी वो वहां तक जाता है। वहां पर उसके फोटोज, और उसने ठगी के जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ठगी की है, और उसका ठगी करने का अपना अंदाज भी एकदम निराला है। मैं बात कर रहा हूं संजय प्रकाश बालेश्वर राय। कंचन उनकी पत्नी है, कंचन राय उनके पिता हैं बालेश्वर राय। अब संजय प्रकाश बालेश्वर राय जो है वो संजय शिरपुरिया के नाम से जाने जाते हैं, जो गाजीपुर में कोई एक गांव है जहां पर उनका निवास स्थान है, गांव है शिरपुरिया, वहीं से वो आते हैं। अब आप इनके कुछ फोटोज आप इनके देखिए कि कैसे हैं। पहले तो इनके वेबसाइट से जो लिया गया है, संजय शिरपुरिया ये करते क्या थे, इन्होंने 20,000 जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। आप समझ सकते हैं, 2,000 से प्लस डोनर्स हैं, 70 से ज्यादा अवार्ड्स इनको मिले हैं, तो और 1500 से ज्यादा इनके वॉलंटियर्स हैं। तो इस तरह का तो इनका व्यापार है, इनका काम करने का ढंग है, इनका काम करने का तरीका है। अब ये आप फोटो देख रहे हैं कि ये क्या है, शिरपुरिया। ये इनके वेबसाइट से लिया गया है कि शिरपुरिया क्या है। शिरपुरिया जो है, शिरपुरिया का जो जन्म है वो आसाम में हुआ है। वो गरीब परिवार से थे, गरीब किसान के परिवार से थे, वहां पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने वॉचमैनी की। यहाँ से जो उन्होंने अपने आप को जो शिखर तक लेके गए, किस तरह से, और वो भी लेके गए होंगे तो ठगी करते हुए ही लेके गए। तो हम ऐसे ही इंसान की, ऐसे लोगों का जो पूरा जो जमावड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। अभी आप ये फोटो देखिए कि इसमें प्रधानमंत्री के साथ वो दिख रहे हैं, किस तरह से हैं। और ये है आरएसएस प्रमुख भागवत के साथ है। और एक बात और है, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कोई बहुत बड़ा लेख भी लिखा है, किताब भी छापा हुआ है। ये देखिए, अमित शाह के साथ भी है। जो फोटो मिल सका है जेपी नड्डा के साथ है, और ये जो दाढ़ी वाला जो आधा दिख रहा है फोटो, ये वही है। हमारे खेल मंत्री देख लीजिए, ये है करोड़ों की ठगी करने वाला संजय शिरपुरिया, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये ठगी करता था तो वो कैसे करता था। उसका अपना ठगी करने का अंदाज बड़ा निराला था। वो जो ठगी करता था, वो उसका ठगी करने का जो तरीका था वो एकदम, वो बड़े पॉश इलाके में वो जाकर रहता था, वहां से वो ठगी करता था। जैसे प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर उसने अपना घर ले रखा था, कुछ ही दूरी पर वहां पे रहता था। जब वहां उनके यहाँ पे जब कोई मोटी आसामी आती थी तो वो उनसे, अपने घर के जो नौकरों से वो ये कहता था कि हमारा वाईफाई स्लो चल रहा है, आप प्रधानमंत्री आवास का जो वाईफाई है उससे इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए तो तेज चलेगा। तो इस तरह की बातें वो करके, वो भौकाल बनाकर, और अपने घर में वो जहां पर रहता था वो भी ठगी का ही घर था, जबरदस्ती हड़पा हुआ घर था। वहां पर उसने वो रह रहा था, वहां पर उसने अपनी फोटो गैलरी बनाई हुई थी जिसमें इन नेताओं के साथ में उसके फोटोज थे। अभी अगर यदि आप ये देखें कि कैसे इन नेताओं के साथ में उसके फोटो हैं तो वो भी आपको दिख जाएंगे। वो कुछ इस तरह, ये देखिए
ये आप देख पा रहे होंगे कि अनुराग ठाकुर के साथ में इनका फोटो है। हाँ, ये इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। इनके साथ में अंजना ओम कश्यप इनके साथ है, इन्हें भी आप पहचानते ही होंगे कि ये कौन है। तो इन सभी को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। अब हम बताते हैं कि ये पकड़े कैसे गए, ये धरे कैसे गए और इनके ऊपर क्या क्या धाराएं इनके ऊपर लगी हुई हैं। तो पहले हम बात करते हैं, इन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शिरपुरिया, इनका जो पहले जो ये था, इन्होंने अहमदाबाद में ये बड़े व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। इनका नाम संजय प्रकाश राय था। वहां पर एसबीआई ने इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया था। संजय प्रकाश राव उनकी पत्नी कंचन जो है संजय प्रकाश राव, अपनी एसबीआई को 350 करोड़ का चूना लगाने का भी आरोप है। अहमदाबाद में कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स नाम से संजय की कंपनी को एसबीआई ने लोन दिया हुआ था। यूपी एसटीएफ ने संजय शिरपुरिया को विभूति खंड से गिरफ्तार किया था। संजय शिरपुरिया मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है और उस पर दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और करीबी बताकर लोगों को चूना लगाने का भी आरोप है। और उन लोगों के साथ में उसके फोटोज हैं। अगर वो ये सब बोल रहा था तो इसमें बोलने में भी कोई ये नहीं था, उसका उनके साथ में फोटोज था और वो उनसे वो साबित भी कर रहा था कि ये लोग हैं कौन, ये किस तरह के काम करता था। अब ये देखते हैं कि वो अंजाम कैसे देता था। कि संजय प्रकाश को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के नेताओं के साथ खुद को करीबी दिखाकर कथित रूप से लोगों से पैसे ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और जब गिरफ्तारी की उस वक्त इसके पास कई 2-3 तो आधार कार्ड मिले हैं, जो उसने अपना जो नाम बदल कर जो बनाया हुआ था वो है। संजय प्रकाश राय की कई तस्वीरें जो है वो आरएसएस प्रमुख के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रमुख समाचार एंकरों के साथ में है, जो मैंने आपको दिखाया। तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर व्यापक रूप से शेयर किया और अब वो इस समय आप देखेंगे तो उसे उसने डीएक्टिवेट कर दिया हुआ है, अब वो आपको दिखेंगी नहीं। और ट्विटर का अकाउंट उसका बंद कर दिया गया है। 25 अप्रैल 2023 को गाजीपुर निवासी संजय राय उर्फ संजय शिरपुरिया को कानपुर रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह सुहेल देव एक्सप्रेस में सवार था। एसटीएफ इंस्पेक्टर सचिन कुमार को लिखित शिकायत के आधार पर राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता का आधार 420, 467, 468 और 471 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया था। राय के खिलाफ मामले में कहा गया है कि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रामक तथ्यों के आधार पर सभी गतिविधियों को की एफआईआर में दर्ज शिकायत के एक अंश में कहा गया है उनका मुख्य काम लोगों को सरकार और बड़े अधिकारियों तक अपनी पहुंच दिखाकर धन उगाना, हवाला और टैक्स चोरी कराना था। सूत्रों की माने तो राय के फर्जीवाड़े का कारोबार यूपी, दिल्ली, गुजरात तक फैला हुआ था। कई बैंकों द्वारा कर्ज न चुका के मामले में उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है। राय पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ चीफ आईबी के जांच के दायरे में आए थे जब उसके द्वारा प्रमोटेड एक फाउंडेशन के बैंक खाते में कथित रूप से 6 करोड़ रुपए डाले गए थे। यहीं से उसने गलती जो की और वो गलती उसकी पकड़ी गई। राय ने एक डमी डायरेक्टर के नाम से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन नाम से एक निजी कंपनी रजिस्टर कराई, जबकि वह खुद कंपनी में किसी पद पर नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को मुख्य कार्यकारी के रूप में प्रचारित किया। जब जांच एजेंसियों द्वारा कंपनी के बैंक खाते का विवरण मांगा गया तो 21 और 23 जनवरी 2023 को क्रमशः 5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए के 2 लेन देन में फाउंडेशन के खाते में 6 करोड़ रुपए डाले गए थे। पूछताछ के दौरान राय ने कहा कि पैसा उन्हें उद्योगपति गौरव डालमिया ने दिया था। राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार केंद्रीय एजेंसियां वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में डालमिया की जांच कर रही थी। इस वजह से उसने राय को उसके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए पैसे दिए थे। जो
इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है या ईडी है, उनके खिलाफ, डालमिया के खिलाफ कोई जांच कर रही थी। उसने उनसे संपर्क साधा और कहा मैं इस जांच को खत्म करवा दूंगा, इतने पैसे आप हमें दे दीजिए। तो जो वो 6 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया, यहीं से उसके फ्रॉड का पता चला। अगर वो ये ऐसा ना कराता तो शायद वो ना भी पकड़ा जाता। राय के पास से 2 अलग अलग पते वाले आधार कार्ड भी मिले हैं। आधार कार्ड और अन्य सदस्यता कार्ड भी बरामद किए गए। एक पता सेंट्रल दिल्ली और दूसरा गुड़गांव में था। उसके पास दिल्ली से जिमखाना YMCA इंटरनेशनल सेंटर के क्लब 19 से जुड़े 3 मेंबरशिप कार्ड भी पाए गए हैं। उसके पास से पुलिस उपायुक्त की मोहर वाला एक मूवमेंट पास भी बरामद किया गया है। यूपी एसटीएफ ने कहा कि राय ने दावा किया कि वह लोगों को अलग अलग आईडी कार्ड देकर उनसे ठगी करता था ताकि उसकी वास्तविक पहचान का पता न लग सके। तो यह इस तरह का जो गोरख धंधा था, ये महाशय किया करते थे। और अब ये पेपरों में लेख भी लिखता था और साथ में व्याख्यान भी देता था। एक व्याख्यान इसमें राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। जय श्री राम। इसे मैं आपको थोड़ा ही सुनाऊंगा, पूरा भारत माता की। इसे सुने और भारत समझने माता की कोशिश की। करिए, देखिए कि ये किस भारत प्रकार का माता की। राज राजेश्वर परम पूज्य धर्म धुरंधर है वामन की, यह धरती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, यह धरती है गोस्वामी तुलसीदास की। और आज इस सभा मंडप में जिसके सूत्र से, एक धागे से इतनी सारी मालाएं मोतिया माला बन करके आई है, ऐसे डॉक्टर धीरज भटनागर जी, मैं आपको धरती को पूरा नहीं प्रणाम सुनाऊंगा करता क्योंकि हूं वीडियो बहुत और आप लंबा हो सबसे जाएगा। आग्रह करता हूं एक बार उनके करतल ध्वनि से देखिए अभिनंदन किस किया तरह जाए से कि ये भाषण उन्होंने दे जो रहा काम था। किया है। इस मंच पर आपको राजनाथ सिंह भी बैठे हुए दिख रहे हैं। इन्होंने जो काम इसकी किया पहुंच है कहां तक शायद थी, इन्हें भी ये नहीं हम पता। सभी जानते जब हैं इस और पुस्तक समझते की भी हैं। प्रारूप के बारे में चर्चा शुरू हुई, मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूं मुझे क्योंकि लगा इसे कि पूरा यही दिखाने राम का मेरा का कोई काज है। मकसद नहीं है। तो ये था कि किस तरह से वो लोगों को झांसा देता था, वो अपनी पहुंच अपना बताता था। और कहा जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन लड़ने की भी महत्वाकांक्षा रखता था गाजीपुर से। तो ये अब इस समय यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और इनकी पहचान प्रधानमंत्री तक थी। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री तक ऐसे ठग ही पहुंच पाते हैं। ऐसे तो हमारे विश्व गुरु हैं। धन्यवाद। आप भी सोचते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए केशव सिंह वॉइस। धन्यवाद आप सबका।